हाय। तो नोड जेएस के इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखेंगे कि नोड जेएस क्या होती है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग नोड जेएस, आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम यूज़ करते हैं टू रन कोड ऑन आवर वेब ब्राउज़र। आपको पता है कि जब अपना वेब पेज बनाते हो तो आपका वेब पेज रन होता है एक वेब ब्राउज़र के अंदर, और जावास्क्रिप्ट को हम मोस्टली यूज़ करते हैं टू डायनामिकली मॉडिफाई थिंग्स इनसाइड आवर वेब पेज। अब अपने वेब पेज का कंटेंट चेंज करना चाहते हो, स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो, एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हो, या वैलिडेशन वगैरह कुछ करना चाहते हो, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट विच ओनली वर्क्स ऑन द वेब ब्राउज़र। अब हमें मसला क्या होता था जब हम बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते थे, फ्रंट एंड को कंप्लीट करके हमें एक नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती थी बिफोर 2009, जब नोड जेएस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो मोस्टली पीपल क्या करते थे, लोग पीएचपी नाम की लैंग्वेज को सीखते थे। उसको सीखने के बाद उसको यूज़ करके अपने काम करते थे बैक एंड के। इसमें मसला ये होता था कि आप लोगों को एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी जिसका क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, और आपको फेमिलियर होना पड़ता था फिर उसके एनवायरनमेंट में, उसके सिंटैक्स में। तो काफ़ी मुश्किल चीज़ थी। तो अब यहाँ पे नोड जेएस की डिस्कशन कब आती है। नोड जेएस सिंपली रिमूव्स द नीड ऑफ पीएचपी। जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आता है तो यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू बैक एंड यूजिंग नोड जेएस। आप बैक एंड का मेन मतलब ही ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने सर्वर पे रन करना चाहते हो, तो नोड जेएस अलाउज अस टू रन आवर जावास्क्रिप्ट कोड ऑन सर्वर विदाउट एनी लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और जावा और पीएचपी। तो ये हमें क्या करता है, सिंपली अलाउ करता है कि हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो सर्वर के अंदर भी लिखें। अब जो नए हैं उनको ये पता नहीं होगा कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को सर्वर के अंदर क्यों लिखेंगे। जाहिर सी बात है, जो काम आप पीएचपी के ज़रिए करते थे वही काम आप करंटली जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करोगे यूजिंग नोड जेएस। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप लोगों को यूज़र अथेंटिकेशन करना है। आप लोगों को पता है कि वो सारे काम पहले पीएचपी के ज़रिए हम करते थे, बट नोड जेएस के आने के बाद हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही सारा काम कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें जितनी भी नॉलेज जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी है उसी को हम कंज्यूम करके आगे अपने बैकएंड के काम कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज फॉर दैट। तो ये क्या है, असल में आपके नोड जेएस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, अराउंड इन 1 or 2 मिनट्स। नोड जेएस का एक्चुअल में मेन मकसद बस यही है कि नोड जेएस क्या करता है, आपके कोड को ब्राउज़र के ऊपर से हटा के आपके सर्वर के ऊपर ले जाता है। दिस इज़ द सिंपल थिंग दैट नोड जेएस डज। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोड जेएस के 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ये है कि नोड जेएस जो है वो एसिंक्रोनस है, दूसरा नोड जेएस नॉन ब्लॉकिंग है, और तीसरा नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड से क्या मुराद है, वी विल डिस्कस दिस इन आवर सबसीक्वेंट वीडियोस। एसिंक्रोनस से मुराद ये है कि नोड जेएस के अंदर जो आप कोड लिखते हो, या सिंपली आसान अल्फाज में मल्टीपल टास्क कैन रन इन द मीन टाइम। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब भी तकरीबन सेम है, एक कोई टास्क ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा कोई टास्क आएगा तो इट वॉन्ट वेट फॉर दी प्रीवियस टास्क टू कंप्लीट, इट विल जस्ट कंटिन्यू इटसेल्फ इन अ सेपरेट मैनर। तो इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग, कोई भी टास्क कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तीसरा सिंगल थ्रेडेड, मोस्टली एक ही थ्रेड होता है रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम आगे जाके कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट नोड जेएस इज़ दैट इट हैज़ इट्स ओन एनपीएम, और सिंपली पैकेज मैनेजर। नोड का अपना एक नोड पैकेज मैनेजर है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी लाइब्रेरी को, किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के अंदर फेच कर सकते हो बाय राइटिंग ओनली 1 लाइन। आप सिंपली लिख सकते हो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। आपको और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई cdn, ना ही कोई एडिशनल फाइल्स आप लोगों को डाउनलोड करने होंगे। तो ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है। तो अपार्ट फ्रॉम देट, जावा नोड जेएस जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इफ़िशेंट है एग्जीक्यूशन के हवाले से। इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही नोड जेएस का ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आगे क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से आप नोड जेएस की इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को कर सकते हो।